पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ, हृदय एक ऐसा अंग है जो लगातार ब्लड को पंप करके ऑक्सीजन की सप्लाई करता है और हमें नियमित रूप से अगर ये कार्य नहीं कर पाता तो अनेक रोग प्रदान कर देता है। इसका मुख्य रूप से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है क्योंकि यह रक्त वाहिनियों और संचार प्रणालियों से संबंधित होता है। कभी कभी इसमें किसी तरह की विकृति आ जाती है तो यह हृदय रोग को बढ़ा देता है, बीपी की प्रॉब्लम दे सकता है और हृदय रोग होने की आशंका रहती है। अब हम हाथ में देखेंगे कि हस्तरेखा में हृदय रोग को देखेंगे तो कैसे पहचानें। तो सबसे पहले हम नाखून को लेंगे, नाखून के द्वारा हम हृदय रोग कैसे देखते हैं। और नाखून की जो जड़ होती है उसके पास छोटे छोटे सफेद अर्धचंद्र बने होते हैं और उन अर्धचंद्रों से हम पता कर सकते हैं कि रक्त संचार कैसा है। और अगर छोटे छोटे अर्धचंद्र बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपके हृदय रोग होने के चांसेस होते हैं, हृदय रोग होने के चांसेस बनते हैं। और अगर अर्धचंद्र बहुत बड़े हैं तो वो थायराइड ग्रंथि में हार्मोन्स अनियमित होते हैं। ऐसे जातक को ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए, उनका बीपी हाई हो सकता है। अगर हम ये सोचें कि हमारे नाखूनों में अर्धचंद्र है ही नहीं तो भी हमें चिंता का विषय है, लो बीपी हो सकता है ऐसे जातक को, तो इसका भी ध्यान रखें। यदि जड़ के पास नाखून नीले हो तो भी हृदय रोग होने की आशंका रहती है। स्वस्थ नाखून आमतौर पर आपने देखे होंगे गुलाबी कलर के होते हैं, लेकिन अगर यह बहुत पीले हो तो एनीमिया रोग दर्शाते हैं, इससे हृदय रोग होने की आशंका दिखती है। ऐसे जातक को भी अपना हीमोग्लोबिन और ब्लड चेक कराते रहना चाहिए। इसके बाद हमारे घुमावदार नाखून होते हैं जब उंगलियों के तले बड़े होते हैं और बढ़ते हुए नाखूनों के चारों ओर मुड़ जाते हैं। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। ऐसे जातक को हृदय रोग से होने वाली समस्याएं हो सकती हैं, इन्हें भी अपना थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब हम बात करते हैं पर्वतों की, क्योंकि जब हम हथेली की बात करते हैं तो पर्वतों को सबसे पहले ज्ञात किया जाता है। हर पर्वत शरीर के किसी न किसी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। तो सामान्यतः हम शनि, बुध और चंद्र पर्वत को अधिक प्रतिनिधित्व देते हैं क्योंकि यह अति संवेदनशील होते हैं। अब हम बात करते हैं कि बुध पर्वत को हम क्यों लेते हैं, क्योंकि बुध पर्वत पर स्वास्थ्य रेखा बनी होती है, उससे हम बुध पर्वत का विशेष महत्व देखते हैं। और शनि गहरे रोग के लिए हम ज्ञात करते हैं। और चंद्रमा रहा जो हमें मनोप्रकृतियों से अवगत कराता है, इसलिए हम इन तीनों पर्वतों पर विशेष ध्यान देते हैं। अब सूर्य प्रधान वालों में हृदय संबंधी रोग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि सूर्य प्रधान हाथ जो होता है उसको हृदय या ब्लड का प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे में हृदय रेखा पर जब सूर्य पर्वत के नीचे कोई बिंदु बनी हो या फिर कोई रेखा टूटी हो तो हृदय संबंधी रोग दिखाता है। सूर्य उंगली अगर टेढ़ी हो तो जातक को हृदय रोग हो सकते हैं। सूर्य पर्वत के नीचे अगर हृदय रेखा के ऊपर दीप हो तो भी हृदय रोग हो सकते हैं। इस तरह हम हथेलियों में देख सकते हैं। गुरु पर्वत के समीप हृदय रेखा पर एक बड़ा दीप बना हो तो भी हृदय रोग होने की आशंका होती है। यदि हृदय रेखा पर कोई छोटा दीप बना हो तो भी रक्तचाप अनियमित हो सकता है, बीपी हाई हो सकता है ऐसे जातक का। जीवन रेखा दूषित हो और शनि रेखा दृष्ट हो, हृदय रेखा टूटी हुई हो या रुकी हो तो भी दिल की बीमारी हो सकती है। हृदय रेखा अगर अखंडित है, किसी तरह से दृष्ट है, तो ऐसे जातक को 35 वर्ष की आयु के बाद बीपी चेक कराते रहना चाहिए। उसे रक्तचाप की समस्या हो सकती है, उसे हृदय रोग हो सकने की चांसेस होते हैं। हृदय रेखा अनेक स्थानों पर टूटी हो तो हृदय रेखा होने की बहुत संभावनाएं होती हैं। दृष्ट हृदय रेखा के साथ अगर शुक्र पर्वत पर जाल बने हो तो ऐसे जातक को भी हृदय रोग होने के या हाई बीपी होने के चांसेस होते हैं।
हृदय रेखा तथा मस्तिष्क रेखा के मध्य बृहद चतुष्कोण हो, छोटी छोटी रेखाएं हो तो अशांति के कारण मन तनाव में रहता है। इस कारण दिल की बीमारी या हृदय रोग हो सकता है। सूर्य रेखा आरंभ में पतली हो, सूर्य रेखा आरंभ में पतली हो और सूर्य पर्वत तक आते आते मोटी हो जाए तो छाती से संबंधित रोग या हृदय संबंधित रोग हो सकते हैं। अब हम ये हाथ है एक जातक के जिनका हमने अवलोकन किया है और निष्कर्ष निकाला है कि हृदय रेखा में गड्ढे हैं। हाथ लगाओ। हृदय रेखा में गड्ढे हैं, हृदय रेखा दूषित है, नाखून छोटे हैं और चंद्र रहित है। मंगल का मैदान दबा हुआ है जो कि जातक के हृदय रोग को दर्शाता है और जीवन रेखा और हृदय रेखा दोनों खंडित हो रही हैं जो कि जातक के अंदर हृदय रोग के पूरे चांसेस दिखा रहे हैं। इस जातक को हृदय रोग था, इसकी सर्जरी हुई है। अब हमने इसी जातक की कुंडली ली है और उसके द्वारा हम वैदिक के द्वारा उसको हम अवगत करेंगे। पहले हम ज्योतिष के कुछ नियम देख लेते हैं कि हृदय रोग के लिए हमें किन किन चीजों को देखना चाहिए। तो निम्नलिखित घटक हैं जिनके आसपास हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सूर्य हृदय का कारक है। जब सूर्य पर बहुत से पाप प्रभाव हो व प्रतिकूल प्रभावों में हो तो हृदय रोग होने की चांसेस होते हैं। सिंह राशि को भी हम काल पुरुष में हृदय से सूचित करते हैं। इसका पीड़ित होना हृदय में स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। पंचम भाव जिसको हम भाचक्र की पंचम राशि कहते हैं, पुरुष काल के हृदय को सूचित करती है। इस प्रकार पांचवा भाव को भी हम जातक के देखेंगे जो हृदय का सूचक है। हृदय रोग होने के लिए पंचम भाव के साथ पंचमेश को भी देखेंगे। चौथा भाव जातक के वक्ष स्थल का होता है। हृदय रोग के लिए वक्ष स्थल या किसी सर्जरी के लिए हमको चौथा भाव भी देखना होगा। ये हमारे हृदय रोग से संबंधित नियम है। अब जिस जातक की हम कुंडली ली है उनको 21 मार्च 1961 की है। उनका जन्म समय है 4:55 सुबह, सवाई माधोपुर, राजस्थान। कुंडली लगा दीजिए। अब हम इसमें देखेंगे लग्न लग्नेश शनि अपनी राशि से 12वें भाव में सूर्य के नक्षत्र में है और गुरु से द्वारा दृष्ट है। नवांश में भी अगर हम बात करेंगे तो भी लग्नेश शनि स्वराशि के हैं और मंगल के साथ है। लग्न पर अपन देखेंगे तो राहु की दृष्टि है। लग्नेश सम राशि में है जो बाल्यावस्था में है, कोई शुभ दृष्टि नहीं है। लग्न में बुध और केतु बैठे हैं और राहु की दृष्टि है। ऐसे जातक को रोग दर्शाए जाते हैं, रोग दिखता है। लग्न लग्नेश दोनों ही बली नहीं है। शनि गुरु के साथ है परंतु गुरु स्वयं सूर्य के नक्षत्र में है और वो भी कुमार अवस्था में है, मंगल से दृष्ट है। साथ ही गुरु की राशि में सूर्य बैठे हुए हैं और लग्न में अष्टमेश बुध बैठे हुए हैं जो कि जातक को बड़ा रोग दर्शाते हैं। षष्ठेश चंद्रमा अपनी राशि से 11वें भाव में अपने कारक भाव में अकेले बैठे हुए हैं। गुरु की चतुर्थ दृष्टि चंद्रमा पर है। गुरु चतुर्थ में गुरु बैठे हुए हैं, चतुर्थ में चंद्रमा बैठे हुए हैं जिस पर गुरु की दृष्टि है, चंद्रमा से दृष्ट है। लेकिन चंद्रमा भी सूर्य के नक्षत्र में है जो हृदय रोग दर्शा रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि अत्यधिक प्रभावित नहीं हो पा रही है क्योंकि गुरु स्वयं शनि के नक्षत्र में है, सूर्य के प्रभाव में है। चंद्रमा पर नकारात्मक प्रभाव है। द्वादश शनि है जो कि स्वयं अपनी ही राशि में बैठे हैं। 22वें देशकारण को हम देखते हैं तो वहां के स्वामी बुध है और 24वें नवांश के स्वामी ही बुध है। इसमें हम मारक देखते हैं तो दूसरा भाव 7वां भाव मारक है और गुरु और शनि मारक है। अब मैंने जो इस कुंडली में अवलोकन किया है वो ये है कि चतुर्थ भाव में अगर हम देखते हैं सर्जरी के लिए तो चतुर्थ भाव पर कोई भी शुभ दृष्टि नहीं है। कारक चंद्रमा अपने भाव में बैठकर भाव को पीड़ित कर रहे हैं। चतुर्थेश शुक्र है जो कि अपनी राशि से 12वें भाव में है, यहाँ राहु से दृष्ट है। चतुर्थ भाव में षष्ठेश चंद्रमा की स्थिति भाव को पीड़ित कर रही है।
अब हम पंचम भाव को देखते हैं इस कुंडली में। तो पंचम भाव में मंगल अपनी शत्रु राशि में है और तीसरे और 8वें भाव के स्वामी होकर बैठे हुए हैं। मंगल राहु के नक्षत्र में है और केतु से दृष्ट है। पंचम भाव मंगल से दृष्ट है, तो यहाँ पंचम भाव पीड़ित है। सूर्य अपनी राशि से अष्टम भाव में शनि के नक्षत्र में मित्र राशि में, परंतु गुरु से शनि केतु प्रभाव में है। शनि और सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर सूर्य मार्केश होकर दूसरे भाव में बैठे हैं। वैसे सूर्य को मार्केश नहीं माना जाता, परंतु मारक भाव के स्वामी होकर मारक भाव में बैठे हुए हैं, इसलिए सूर्य पीड़ित है। सूर्य से पंचम अगर हम देखते हैं तो सूर्य से पंचम भाव छठा भाव होता है, जिसका स्वामी चंद्रमा है जो चतुर्थ भाव में है, शुक्र की राशि में है। शुक्र राहु से दृष्ट है। यहाँ राहु मारक का काम कर रहे हैं या प्रभाव दे रहे हैं। दशानाथ की बात करते हैं तो दशानाथ शनि है। शनि से पंचम भाव तीसरे भाव में शुक्र मंगल की राशि में है और राहु से दृष्ट है। नवांश में सूर्य नीचाभिलाषी है, मंगल केतु से दृष्ट है। D12 में हमने देखा कि सूर्य अपनी राशि से दशम भाव में मंगल बुध के साथ शुक्र की राशि में राहु से दृष्ट है। शुक्र स्वयं मंगल के प्रभाव में है। इस कुंडली को देखकर हमने ये निष्कर्ष निकाला, देखा कि जातक को उम्र भर कुछ न कुछ बीमारियां नहीं, क्योंकि लग्न पीड़ित रही, षष्ठेश पीड़ित है। और इस जातक की सर्जरी हुई थी 17 सितंबर 2019 को हुई थी। गोचर भी लगाया हमने 17 सितंबर 2019 का। तो गोचर लगाने पे हमें ज्ञात हुआ कि चतुर्थ भाव में सूर्य मंगल पर राहु का गोचर था और गोचर में राहु का जन्म कुंडली के मंगल पर गोचर था। वह शनि और केतु की दृष्टि थी, जो कि जातक को सर्जरी दर्शा रही थी। जय गणपति की। थैंक यू आप लोगों का धन्यवाद।